नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर आपका EN हिंदी पर। आज है 28 फरवरी 2021 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। कृपया वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आप चैनल से नहीं जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हिमाचल प्रदेश की हर बड़ी खबर की जानकारी आपको मिलती रहे। मंडी में बोले मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, भविष्य में देवभूमि की गरिमा को ठेस पहुंचाई तो होगी कानूनी कार्रवाई। हिमाचल प्रदेश की छोटी काशी मंडी के ऐतिहासिक शहरी मंच पर जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम जयराम ठाकुर ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान हंगामे और विधानसभा से जाते समय उनकी कार के सामने हुए बवाल से कांग्रेस के कुछ नेता ये न समझे कि कानून से ऊपर हो गए। उन्होंने चेताया कि अगर देवभूमि की गरिमा को भविष्य में इस तरह से ठेस पहुंचाए तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्यपाल संविधान व्यवस्था के तहत प्रथम नागरिक है। अभिभाषण के बाद वापस जाते उक्त उनकी गाड़ी के दरवाजे और गाड़ी को धक्के मुक्की मारकर तोड़ने की कोशिश से देवभूमि शर्मसार हुई है। कांग्रेस नेता हताश होकर ऐसा कर रही है। यूपी और बिहार विधानसभा में माइक तोड़ते और कुर्सियां फेंकते देखते थे, लेकिन हिमाचल प्रदेश में ऐसा पहले कभी नहीं देखा गया था। उन्होंने कहा राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस नेतृत्व विहीन हो गई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के कुछ विधायकों ने फोन करके कहा कि ये गलत हुआ है, बर्दाश्त योग्य नहीं है। सोशल मीडिया पर भी इन नेताओं की किरकिरी हो रही है। इसके अलावा सीएम ने ये भी कहा कि वित्त आयोग ने मंडी के ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के लिए 1000 करोड़ रुपए और कांगड़ा हवाई अड्डे के विस्तार के लिए 400 करोड़ रुपए की सिफारिश की है। शिमला पहुंचे रेल मंत्री पीयूष गोयल, बोले अब 2 दिन में कालका से दक्षिण भारत पहुंचेगा सेब। रेल मंत्री पीयूष गोयल शनिवार को दोपहर बाद शिमला पहुंचे। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने उनका स्वागत किया। इसके बाद वे कालीबाड़ी मंदिर गए। उन्होंने कहा कि वे 2 साल पहले भी शिमला आए थे, कालीबाड़ी मंदिर में माता के दर्शन किए थे। उन्होंने कहा कि रेल सुविधाओं में संचार और विस्तार के लिए देश के साथ हिमाचल में भी निवेश बढ़ाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत पक्का इरादा है कि भारतीय रेल देश की विकास की गति भी बढ़ाए, प्रगति भी देश में रेलवे से बहुत अच्छी हो सकती है। और उनका तो वास्तव में बचपन ही रेलवे स्टेशन पे गुजरने के कारण उनका बहुत लगाव है रेलवे के साथ। आपको जान के खुशी होगी कि जो भारतीय रेल में निवेश 2014 के पहले औसतन सालाना 40-45 हजार करोड़ होता था इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क्स में, सेफ्टी वर्क्स में, वो इस वर्ष 2021-22 में बढ़ाकर 2,15,000 करोड़ रुपए कर दिया गया। यानी 5 गुना निवेश भारतीय रेल का देश भर में इंफ्रास्ट्रक्चर में, सेफ्टी वर्क्स में होगा। हिमाचल में भी बहुत बढ़ाया है निवेश को। और मुझे लगता है आगे आने वाले दिनों में जो देश की अर्थव्यवस्था को जो बल मिलेगा, हमारी फ्रेट की लोडिंग बढ़ेगी, यात्रियों की सुविधाएं अच्छी होंगी। आपको शायद ध्यान होगा कि पिछले 2 वर्ष में मार्च 2019 के बाद एक भी यात्री की मृत्यु ट्रेन के एक्सीडेंट से नहीं हुई। और अब आज की कोरोना वायरस अपडेट। हिमाचल में 20 बौद्ध भिक्षुओं, 11 नर्सिंग छात्रों और 6 शिक्षकों समेत 48 कोरोना पॉजिटिव। हिमाचल प्रदेश में शनिवार को कोरोना वायरस के मात्र 48 नए मामले आए। कांगड़ा जिला 24, शिमला 15, सिरमौर 6, जबकि हमीरपुर 16 और ऊना में 1-1 नया मामला आया है। कांगड़ा जिले के उपमंडल धर्मपुर के सिद्धपुर स्थित गायतो मठ में 20 और बौद्ध भिक्षुओं की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। 3 दिन में मठ में कोरोना के 39 नए मामले सामने आ चुके हैं। सीएमओ कांगड़ा डॉक्टर गुरदर्शन गुप्ता ने मामले की पुष्टि की है। वहीं सिस्टर निवेदिता गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज IGMC शिमला की 11 नर्सिंग छात्रों के कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। मुकेश अग्निहोत्री का बड़ा आरोप, सीएम के सहारे पर हुआ सब कुछ। मंत्री और उपाध्यक्ष ने की थी धक्का मुक्की। मुकेश अग्निहोत्री। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने जवाबी हमला बोलते हुए कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की कार्यप्रणाली से हिमाचल शर्मसार हुआ है। सीएम के इशारे पर सब कुछ हुआ। विपक्ष के सदस्यों के साथ
मंत्री और विधानसभा उपाध्यक्ष ने धक्का मुक्की की, उन पर एक तरफा कार्यवाही की है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि सोमवार सुबह कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाई गई है। इसमें तय किया जाएगा कि विपक्ष की क्या रणनीति रहेगी। विधायकों के खिलाफ एक तरफा कार्यवाही की गई है। संसदीय कार्य मंत्री का दायित्व था कि वे विपक्ष प्रतिनिधिमंडल को राज्यपाल से मिलवाते, विपक्ष के सदस्यों की बात राज्यपाल सुनते और उनके सवालों का जवाब देते। इसके विपरीत मंत्री और उपाध्यक्ष विपक्ष के सदस्यों को धक्का देने में लगे थे। इस दौरान पुलिस भी धक्का मुक्की करने लगी। जब सदन की कार्यवाही सोमवार को स्थगित की गई तो दोपहर 12:50 पर दोबारा से सदन क्यों बुलाया गया। ऐसी क्या आपात स्थिति पैदा होगी, इसकी सूचना मीडिया के माध्यम से देनी जरूरी होती है। विधानसभा का बढ़ेगा सुरक्षा घेरा, अध्यक्ष विपिन परमार खुद कर रहे मॉनिटरिंग। हिमाचल प्रदेश विधानसभा बजट सत्र के पहले दिन घटित घटनाक्रम के बाद विधानसभा की सुरक्षा घेरे को बढ़ा दिया गया है। इसके लिए विधानसभा परिसर में अतिरिक्त पुलिस बलों की तैनाती की जाएगी, ताकि विधायकों की सुरक्षा के साथ साथ किसी तरह के प्रतिकूल हालात से निपटने में किसी भी तरह से परेशानी न आए। विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार खुद मामले की मॉनिटरिंग करने के अलावा अधिकारियों को आवश्यक आदेश जारी कर रहे हैं। ऐसा होगा हिमाचल का पहला शिवधाम, सीएम जयराम ने रखी आधारशिला। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बारिश के बीच मंडी में 150 करोड़ से प्रस्तावित हिमाचल प्रदेश के पहले शिवधाम का नींव पत्थर शनिवार को रखा। कहा कि कंगड़ीधार में 9.5 हेक्टेयर क्षेत्र में शिवधाम विकसित किया जाएगा। ये पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र होगा। इसमें 12 ज्योतिर्लिंग, भगवान शिव गणेश की प्रतिमा, संग्रहालय, हर्बल गार्डन, नक्षत्र वाटिका, एम्पी थिएटर, ओरिएंटल सेंटर और कार पार्किंग होगी। सीएम ने 100 करोड़ से बनने वाली मल्टी स्टोरी पार्किंग की भी आधारशिला रखी। रैली के दौरान जमकर बारिश हुई, लेकिन सीएम के करीब 1 घंटे के संबोधन में बारिश थमी रही। इसके बाद जमकर बादल बरसे। सीएम ने इसे देवी देवता और मंडी के आराध्य देव कामरू नाग का चमत्कार बताया। और अब आज की वेदर रिपोर्ट। रोहतांग समेत ऊंची चोटियों में बर्फबारी, अटल टनल बंद, शिमला में बारिश, ओलावृष्टि। येलो अलर्ट के बीच शनिवार को हिमाचल प्रदेश के रोहतांग, कोकसर सहित बरमोर, पांगी, किहार, तीस्ता, सलोनी की ऊपरी चोटियों पर ताजा बर्फबारी हुई है। अटल टनल रोहतांग पर्यटकों के लिए बंद है। आपातकाल में ही 4x4 वाहन भेजे जा रहे हैं। डलहौजी सोलंग नाला में बर्फ के फाये गिरे। शिमला में बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई। धर्मशाला, चंबा, भुंतर, मंडी, कांगड़ा में बादल बरसे। रविवार को पूरे प्रदेश में मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान है। प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में किन्नौर और लाहौल स्पीति में 3 और 4 मार्च को बर्फबारी होने के आसार है। ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा और मध्य पर्वतीय क्षेत्रों, शिमला, सोलन, सिरमौर, मंडी, कुल्लू और चंबा में 5 मार्च तक मौसम साफ रहने की संभावना जताई गई है। जिला कुल्लू और लाहौल स्पीति की ऊंची चोटियों में ताजा बर्फबारी होने से नेशनल हाईवे 305 जलोड़ी दर्रे के पास यातायात बंद हो गया है। सहायकाचार्य के पदों के लिए आवेदन करने से वंचित रह गए हजारों अभ्यर्थी। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय एचपीयू में चल रही शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया में सहायकाचार्य भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि तारीख 28 फरवरी है, लेकिन हजारों अभ्यर्थी सेट स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट परिणाम न आने से आवेदन करने से वंचित रह गए। इन अभ्यर्थियों ने अब केवल तिथि बढ़ाने की मांग की है। उनका कहना है कि सेट का परिणाम आने के बाद उन्हें आवेदन करने का मौका दिया जाए। विश्वविद्यालय ने विभिन्न विभागों के 17 पदों के लिए तीसरी बार आवेदन आमंत्रित की है। इसकी वजह पात्र अभ्यर्थियों का नाम मिलना और आरक्षित पदों के लिए कोई भी आवेदन न मिलना भी है। विश्वविद्यालय अगर ये आवेदन चाहता है तो सेट परिणाम आने के बाद पात्र होने वाले अभ्यर्थियों को ये मौका देना चाहिए। कांग्रेस विधायक सुंदर सिंह ठाकुर बोले, विधानसभा उपाध्यक्ष पर भी एफआईआर दर्ज करे सरकार। कुल्लू सदर के विधायक सुंदर सिंह ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस के 5 विधायकों का निलंबन भाजपा सरकार के षड्यंत्र के तहत हुआ है। अगर सरकार में हिम्मत है तो वे विधानसभा उपाध्यक्ष के खिलाफ भी मामला दर्ज करवाए। उन्होंने कहा कि विधानसभा की परंपरा भाजपा के नेताओं ने तोड़ी और इसका आरोप कांग्रेस के नेताओं पर लगाया जा रहा है। कांग्रेस के 15 विधायक विधानसभा के भीतर और 5 विधायक सदन के बाहर इस मामले को उठाएंगे और 5 विधायक धरना भी देंगे। हर विधानसभा क्षेत्र के एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल को मिलेंगे 44 लाख।
हिमाचल प्रदेश स्वर्ण जयंती उत्कृष्ट विद्यालय योजना के तहत अब राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों का भी चयन किया गया है। योजना के तहत हर विधानसभा क्षेत्र में एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल का चयन किया गया है। पूर्व में केवल प्राथमिक पाठशालाओं का ही इस योजना में चयन किया जाता था, लेकिन अब प्राइमरी स्कूलों के साथ राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला को भी उत्कृष्ट विद्यालय योजना के तहत विकसित करने की कवायद शुरू की गई है। इन चयनित विद्यालयों को प्रदेश सरकार की तरफ से प्रति पाठशाला 44 लाख रुपए की ग्रांट मिलेगी। इस बजट से विद्यार्थियों से ऑनलाइन प्रोजेक्ट, स्वच्छ पानी की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था और आधुनिक सुविधाओं का प्रावधान किया जाएगा। चयनित विद्यालयों को पहली किस्त में 2 लाख रुपए दिए गए हैं। खबर हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी से जुड़ी हुई LLM-MPhil की प्रवेश परीक्षा के नतीजे घोषित। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने LLM और MPhil की प्रवेश परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए। घोषित नतीजों को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध करवा दिया गया है। MPhil कोर्स में इतिहास, भूगोल, परफॉर्मिंग आर्ट, म्यूजिक, कॉमर्स, म्यूजिक, अर्थशास्त्र, राजनीतिक शास्त्र के नतीजे घोषित कर साइट पर अपलोड किए गए हैं। इसे परीक्षार्थी डाउनलोड कर सकते हैं। हिमाचल में स्कूल शिक्षकों के तबादले पर अप्रैल तक लगेगी रोक। हिमाचल प्रदेश के स्कूलों में शिक्षकों के तबादलों पर अप्रैल तक रोक लगाने की तैयारी है। मार्च के पहले सप्ताह में अप्रैल के अंत तक विभिन्न कक्षाओं की वार्षिक परीक्षाओं के चलते ऐसा होगा। शिक्षा विभाग ने इसका प्रस्ताव सरकार के पास मंजूरी के लिए भेजा है। अगले सप्ताह इसको लेकर आदेश जारी हो सकती है। अभी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की मंजूरी लेकर रोजाना 2 दर्जन से अधिक शिक्षकों के तबादले हो रहे हैं। इन दिनों स्कूलों में विद्यार्थियों को पाठ्यक्रम रिवाइज करवाया जा रहा है। तबादला होने से व्यवस्था बिगड़ रही है। ऐसे में शिक्षा विभाग ने सरकार को तबादलों पर 15 अप्रैल तक रोक लगाने का प्रस्ताव भेजा है। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। साथ ही इस नोटिफिकेशन बेल पर भी जरूर क्लिक करें, जिससे कि आप हमारे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन अपने मोबाइल पर पा सकें।